मैं कंट्रोवर्शियल बात करने लगा। आई होप आप इसे कट नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाह। गधा तो आप पे हराम है या मेरे पे हराम है? चीनियों पर तो हराम नहीं है। उन पे तो हराम नहीं है। आपकी कितनी पेंटिंग्स हैं इस्लामिक पेंटिंग्स जो कि बन के ही चाइना से आती हैं। आप दुनिया के उन चंद ममालिक में हैं जिनके पास व्हाइट ग्रेनाइट है। स्पेन के पास है और आपके पास है। आमिर भाई, B2B की आपने बात की, बिजनेस टू बिजनेस, और मेरे ख्याल से यही एक इम्पॉर्टेंट चीज हो सकती है जिसमें मैं, आप या कोई भी बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला शख्स अपनी इनपुट दे सकता है। क्या स्कोप है पाकिस्तानी मार्केट का और चाइनीज मार्केट का आपस में, व्हाइल टॉकिंग अबाउट इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स? स्कोप के राइट नाउ देखिए, कुछ ऑफिशियल फिगर हैं, कुछ अनऑफिशियल फिगर है। ऑफिशियल फिगर ये है कि हम 18 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट करते हैं, हम 3 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को। ये ऑफिशियल फिगर है, करीब करीब। अनऑफिशियल फिगर है कि 28 बिलियन डॉलर की आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आप तकरीबन कोई 6 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब एक्सपोर्ट में आपकी मेजर प्रोडक्ट क्या है? आप सबसे ज्यादा उनको रिसाइकल कॉपर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। रिसाइकल 3 बिलियन डॉलर का, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट है। आपकी सेकेंड है यान, फिर आप माइंस, मिनरल्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्टोन्स, बहुत सारी चीजें। लसपेले का पत्थर जो ग्रीन मार्बल है, उसकी सिर्फ चाइना की डिमांड बिलियंस ऑफ डॉलर की है। चाइना पूरी दुनिया से बफलो बीफ इंपोर्ट कर रहा है 18 बिलियन डॉलर का। आपका पार्ट सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पहले 2 कंपनी थी, अब 3 कंपनी हो गई हैं जिनके पास परमिशन है बफलो बीफ को एक्सपोर्ट करने के लिए। मार्केट कितनी बड़ी है? ह्यूज। हमने इस पे काम ही नहीं किया, लाइव स्टॉक पर काम ही नहीं किया। लाइव स्टॉक, चले एक और काम कर लेते हैं जी। श्रिम्प्स इंडिया से प्रोसेस होके जो चाइना जा रहा है 7.9 बिलियन डॉलर का, ओनली श्रिम्प्स। आप चाइना को ऐसा बायर लें, चाइना इज योर बायर। चाइना को हम लेते हैं कि वो जी चाइना का हम मुकाबला नहीं कर सकते, तो वी जस्ट हैव अ वेरी सटल स्ट्रैटेजिक अप्रोच। हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि नहीं, चाइना तो हमारा बायर है। इंडिया की चाइना को एक्सपोर्ट्स हुए हैं ऑलरेडी, इट्स लाइक 36 बिलियन डॉलर। आपका क्या ख्याल है, वो उसे टेक्नोलॉजी बेच रहा है? नो। कौन सी ऐसी चीज बेच रहा है? लोकल प्रोडक्ट्स। अब वो लोकल प्रोडक्ट्स कौन सी है? वो उन्हें बेच रहा है कुर्ती, परांदा, मेहंदी, मुल्तानी मट्टी, ये हिमालयन सॉल्ट, हमारा ही सॉल्ट। वो हमारा सॉल्ट दुबई जाके रीपैक होकर तो फिर वो इधर हमारा ही सॉल्ट बेच रहा है, ठीक है। और अ लॉट ऑफ स्मॉल प्रोडक्ट्स लाइक दैट। ऑर्गेनिक का नाम दे दो, फलाना नाम दे दो, एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ती, एम्ब्रॉयडर्ड शॉल, छोटी शॉल, घरों में बैठकर पॉटपुरीज जो घरों में बैठ के की जाती हैं, 36 बिलियन डॉलर। और आप उसी चाइना को ऐसा कंज्यूमिंग मार्केट नहीं ले रहे। वो सर, इमरान साहब, मैं कंट्रोवर्शियल बात करने लगा। आई होप आप इसे कट नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाह। गधा तो आप पे हराम है या मेरे पे हराम है? चीनियों पर तो हराम नहीं है। उन पे तो हराम नहीं है। सही है, ठीक है। नहीं तो हमारे पास लाइसेंसेस हैं भी, हमने हमारे सर नहीं, वो जिसको मिला भी, एक कंपनी को मिला, वो भी बेचारी आज तक वो गवादर के पास उसने वो बनाया, एक सोर्स बनाया, और आज तक वो धक्के खा रही है। ये परवेज खटक साहब ने भी एक एग्रीमेंट किया था वहां जाके कि जी हम 1 लाख गधे एक्सपोर्ट करेंगे। अरे अल्लाह के बंदो, चाइनीज तो नहीं कहते कि जी ये आपका हलाल है या हराम है। आपकी कितनी पेंटिंग्स हैं इस्लामिक पेंटिंग्स जो कि बन के ही चाइना से आती हैं। जय नमाज़ें, आप जय नमाज़ें, और आप उम्रे से वापस आने के बाद, हज से वापस आने के बाद जो हम चाइनीज जय नमाज लेके आ रहे होते हैं सऊदी अरब से, उनके पीछे चाइना लिखा है। जी सर, जो तस्बीह और जो टोपी हम दे रहे हैं, चाइना इसको इकोनॉमिकली सोचता है। हम कहते हैं वो हो जी खोता हराम हो गया, यार तुम ना खाओ ना, हम तुम्हें नहीं दे रहे। वैसे तो लॉरियों ने बड़े खाए हैं। वैसे पाकिस्तान ने उनके साथ इस पर एक कॉन्ट्रैक्ट भी किया, हमने उस पर काम भी किया, लेकिन हम वो नहीं कर पाई। ये वी आर नॉट एबल टू डिलीवर। वी ट्राइड कि हम करेंगे। अच्छा, अब मैं इस तरह आपको, आई कैन आइडेंटिफाई यू अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड प्रेशियस स्टोन्स, सेमी प्रेशियस एंड ओनली स्टोन।
आप दुनिया के उन चंद ममालिक में हैं जिनके पास व्हाइट ग्रेनाइट है, स्पेन के पास है और आपके पास है। आपने उसे प्रोसेस किया, आपने उसे पॉलिश किया, हम तो रॉ आपने कोई इंडस्ट्री लगाई। हम कहते हैं भाई जिन्हें करना है काट के ले जाए, ठीक है, वी डोंट वांट टू प्रोसेस दैट। एक सेमी प्रेशियस स्टोन्स में आ जाता है लैपस, जेड, नेफ्राइट। आपके यहां से जाता है $1.5, $2, $3 किलो। उसको प्रोसेस कर दें, उसके लिए यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं, चाइनीज को कहें कि एज एन इंडस्ट्री आए, हमें ट्रेन करें, यहाँ पे ट्रेनर बैठे हों। ये 3-4 प्रोडक्ट आपके पूरे कर्जे को फारिग कर देती है। इतना बड़ा पोटेंशियल है सर इमरान साहब। उसके बाद आपके प्रेशियस स्टोन्स हैं, आप उनको, आपको पता है कि पाकिस्तान का प्रेशियस स्टोन जो है वो कहां जाके रिफाइन हो रहा है? गालिबन मेरे ख्याल से यूएसए जा रहे हैं, जयपुर में, इंडिया में। इंडिया, जयपुर में, इंडिया में स्मगल होके जाता है। अच्छा, स्मगल होके जा रहा है, स्मगल होके जाता है, वाया दुबई जाए, वाया जहां मर्जी जाए, वहां पे प्रेशियस स्टोन जाता है, वहां पे वो रिफाइन होता है कई हजार गुना कीमत पे पूरी दुनिया में एज इंडियन स्टोन। तो ये ऐसी, सेम फॉर हिमालयन सॉल्ट। ऐसी कई कितनी एग्जांपल्स चाहिए आपको? सर आगे बढ़ते हैं, आपने जिस चीज को पॉइंट आउट किया है ये एक्चुअली समझनी पड़ेगी, और इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें हमें अपनी जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके लिए वेलकमिंग होना पड़ेगा। उनको ये कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि अगर आप चाइना जाकर किसी के साथ कोई एमओयू करके आ रहे हैं तो वील सपोर्ट यू, और अगर कोई चाइनीज पाकिस्तान में आ जाते हैं तो वो आपकी यहाँ से कोई चीज खदेड़ के उधेड़ के नहीं ले जाएंगे, वो आपको टेक्नोलॉजी देंगे, आपके पास स्किल आएगी और आपके लोगों को रोजगार मिलेगा। अच्छा, इस बात को आप थोड़ा सा और अगर Please. मैं थोड़ा सा इसे एलैबोरेट करूं तो वो बड़ा सिंपल है। आप हम कहते हैं चाइनीज यहाँ आएंगे, चाइनीज जमीनें खरीद लेंगे, चाइनीज हमें यहाँ से निकाल देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, फलां हो गया। आपका लॉ, आज का लॉ एग्जिस्ट ये करता है कि अगर किसी ने पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट कंपनी करनी है तो वो एज अ कंपनी करेगा। हाँ। और वो जगह उसे लीज पे दी जाएगी। ठीक है, इट विल नॉट बी सोल्ड आउट। तो उसको ओन नहीं कर सकेगा, वो उसे ओन नहीं करता, ओन करती है कंपनी ऑन लीज। ठीक है, और उस कंपनी में लोकल पार्टनर भी है। हाँ, तो लोकल अच्छा, पार्टनर अब लोगों को ये समझाना, बड़े बड़े मुफक्किर हैं इमरान साहब जो बड़े चैनल्स पे बैठते हैं, वो कहते हैं जी वो चाइनीज के पास बहुत पैसा है, वो आएंगे, वो हमें हमारे लैंड खरीद लेंगे, वो हमारा मुल्क ही खरीद लेंगे, आपको मुल्क से निकाल देंगे। यार फॉर गॉड सेक, यू आर इन द 21st सेंचुरी। वो बातें ना करें जो 17वीं और 18वीं सदी की थी, तब तो स्लेवरी भी जायज थी। अब लॉस बदल चुकी है। अच्छा, अगर हम ड्रैगन मॉल के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ड्रैगन मॉल एक छत के नीचे चाइनीज कंपनियां बड़ी तादाद में मौजूद हैं। हमारे यहाँ अजाब ये होता है कि पहले तो चलें ड्रैगन मॉल की तरफ बाद में आते हैं। आमिर भाई, जाहिर है कि आप भी लाहौर की लोकल बिजनेस कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड हैं और आपके बहुत सारे स्टेक्स हैं। एक छोटा ताजिर, उसको अगर कोई कंटेनर मंगवाना है या वो यहाँ पर लोकली चाइना से कोई काम करना चाहता है या किसी भी किस्म का, सबसे पहले तो उसके लिए हिंड्रेंस है वीजा। अगर उसके पास वीजा नहीं है तो उसको एक ऐसा भाई चाहिए जिसके पास लाइसेंस है और वो अपने लाइसेंस पर उसको फैसिलिटेट कर सकता है। वीजों की रेशो अगर देखें तो बहुत सारे मसाइल और हिंड्रेंसेस हैं, चला जाता है तो लैंग्वेज बैरियर है। किस तरीके से इन इश्यूज को ओवरकम किया जा सकता है? देखिए, वीजा जो है ना, अब चाइनीज गवर्नमेंट, चूंकि मैं किसी न किसी जगह पे उनके साथ बैठता भी हूँ, उन्होंने कहा कि हाँ, वी रिक्वायर ओनली 4 डॉक्यूमेंट फॉर योर वीजा, बट पाकिस्तान गवर्नमेंट रिक्वायर 9 डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, फॉर देयर वीजा टू पाकिस्तान। ये बैरियर उनके लिए भी बन गया है। ओह, ठीक है। और लेकिन मैं वापस आता हूँ, चाइना गवर्नमेंट दे हैव सम सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, आई फैसिलिटेट समटाइम। मैं लोगों को, मैं उन्हें बता देता हूँ कि दिस इज द वे यू कैन अप्लाई योर वीजा, आई कैन फैसिलिटेट यू and it is without charges. Okay, that is the way. तुम इस तरह अपना वीजा ले लो। हम लोग टेक्निकली मजबूर हैं क्योंकि हमें आज तक इसी बात की समझ नहीं आ सकी कि अगर हमने वीजा अप्लाई करना है तो उसका स्मूथ रास्ता कौन सा हो सकता है। हमें एजेंट्स चाहिए होते हैं हर काम हम हर काम के लिए, देखिए आप कचहरी चले जाते हैं, एजेंट है, वहां पे एजेंट है,
थाने चले जाते हैं, उधर भी थाने एजेंट है। चले जाते हैं, उधर भी एजेंट हाय है। हाय हाय। हम वीजा के लिए भी चूंकि एजेंट चाहिए। हम चूंकि अगर मैं सेमिनार करने के लिए तैयार हूँ, मेरे हम्म, पास आए, हम्म, सब मिल के आए, हम्म, मैं उन्हें बताता हूँ कि हाउ टू अप्लाई द चाइना वीजा, हम्म, मैं उनको असिस्ट कर सकता हूँ।